कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं अमर चित्रकथा भारत की प्राचीन गौरव गाथाएं चाणक्य फुल एपिसोड। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत। चाणक्य के मतानुसार शासक के लिए राज्याभिषेक के समय जनता की सेवा करने की शपथ लेना आवश्यक था। दुराचारी शासक को सिंहासन से हटाकर उसका जगह दूसरा शासक बैठाने का अधिकार जनता को था। इस कथा के नायक चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र सार्वजनिक प्रशासन की रचना है। इसमें शासकों, मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। राजकाज की विभिन्न बातों, व्यापार व वाणिज्य, विधि विधान, युद्ध तथा शांति, कूटनीति, विवाह व तलाक एवं रणनीति का इसमें ब्यौरेवार उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र आज की राजनीतिक कूटनीति की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। संपादक अनंत पै, पुनर्कथन यज्ञ शर्मा, कला रचना राम वाइकर, अनुवाद मीना खन्ना, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। सिकंदर ने अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया, क्योंकि उनमें संगठन नहीं था। ब्राह्मण शिक्षक चाणक्य को अपने शिष्यों की चिंता थी। बाकी विद्यार्थी क्यों नहीं आए? वे शत्रु के सैनिकों से भयभीत हैं। गुरुजी, विदेशी आक्रमणकारी से मुक्ति पाने के लिए भारत को संगठित होना पड़ेगा। मैं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न करूंगा। कुछ दिनों बाद भारत के सबसे बड़े राज्य मगध का मंत्री शक्तार चाणक्य के आश्रम के पास से गुजरा तो चकित रह गया। आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? ये कुशा मेरे पांव में गड़ गई है, मैं इसका नाश करके रहूंगा। मगध के राजा धनानंद ने शकटार का अपमान किया था। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की सहायता से मैं अपने अपमान का बदला ले सकूंगा। मैं इसे ऐसे समय दरबार में ले जाऊंगा जब राजा नशे में चूर होगा। आप मेरे साथ राजमहल चलेंगे। महाराज, आप जैसे विद्वान से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। राजा नंद के दरबार में, तुम कौन हो? मैं रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का विद्वान हूं। हो राक्षस, देखा इस भोंडे विद्वान को? महाराज, विद्वान ब्राह्मण का अपमान मत कीजिए। लगता है मेरी योजना सफल होगी। चाणक्य क्रोधित हुए बिना नहीं रहेगा। हो मेरा अपमान करने वाले घमंडी राजा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा और तेरे वंश का नाश करके रहूंगा। तभी अपनी शिखा में गांठ लगाऊंगा। पकड़ लो इस कलूटे को। परंतु चाणक्य शक्तार की सहायता से भाग निकला। मगध में कोई शक्तिशाली राजा हो तो वह देश को संगठित करके आक्रमणकारी को खदेड़ सकता है। नंद राज्य करने योग्य नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मगध का राजा बनने योग्य है। उसका नाम है चंद्रगुप्त। वो बहुत वीर, बहुत बुद्धिमान है और शक्तिशाली भी। वो राजा नंद का सबसे बड़ा पुत्र है। उसके 8 भाई उससे ईर्ष्या करते हैं। वो सबसे बड़ा पुत्र है, फिर भी राजा उसे सिंहासन का अधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी माता शूद्र है। चाणक्य और शकटार ने चंद्रगुप्त से मंत्रणा की। मगध जैसा शक्तिशाली राज्य देश को विदेशी शासन से मुक्त कर सकता है। इसके लिए मगध को चाहिए कोई वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी शासक। तुम ऐसे शासक होने योग्य हो। मैं देश की सेवा कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। तो जाओ और नंद को हराने के लिए सेना एकत्र करो। चंद्रगुप्त गांव गांव जाकर दुखी किसानों को नंद के विरुद्ध भड़काने लगा। हमारे देश पर भीषण संकट आ पड़ा है। मगध ही ऐसा शक्तिशाली राज्य है जो विदेशी आक्रमण की इस चुनौती का सामना कर सकता है, परंतु मगध का शासन सबल हाथों में होना चाहिए। अनेक लोग उसके समर्थक हो गए। मेरा विचार है कि धावा बोल देने की घड़ी आ पहुंची है। चाणक्य राजा पर्वतक से मिला, जो बड़ा लोभी था। यदि तुम चंद्रगुप्त की सहायता करो तो मगध का आधा राज्य तुम्हें दिला दूंगा। चंद्रगुप्त से मित्रता करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
मित्रता नहीं। पर्वतक जैसे लोग जो कुछ भी करते हैं लोभ के कारण। समय आ गया है चंद्रगुप्त, नंद पर चढ़ाई करो। नंद के पास विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त और उसके सैनिक बड़ी वीरता से लड़े। अंत में विजय चंद्रगुप्त की हुई। नंद की सेना भाग खड़ी हुई। यह आपके मार्गदर्शन का फल है गुरुदेव कि हमें विजय प्राप्त हुई। ये भगवान की कृपा है। और चंद्रगुप्त तुम लड़े भी बड़ी वीरता से। परंतु पराजित शत्रु को कभी कम मत आंकना। नंद के मित्र अनेक हैं। वो शक्ति संगठित करके एक बार फिर युद्ध छेड़ेगा। हमें व्यर्थ के खून खराबे से बचना चाहिए। हाँ, यही उचित है। गुप्तचरों के द्वारा चाणक्य ने नंद की एक कृपा पात्री दासी को फोड़ लिया और उससे नंद तथा उसके 8 पुत्रों को विष दिलवा दिया। नंद और उसके पुत्रों की मृत्यु से चंद्रगुप्त के मार्ग की बाधाएं दूर हो गईं। मगध का सिंहासन उसे मिल गया। राज हमें मिल गया। नंद मारा गया। हमारे कष्ट मिट गए। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। नंद का स्वामी भक्त महामात्य राक्षस भाग निकला है। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं। चाणक्य की शंका सही निकली। राक्षस तैयारी कर रहा था। राजा चाहे जैसा रहा हो, फिर भी मेरा स्वामी था। मुझे उसकी हत्या का बदला लेना होगा। पर्वतक ने लोभ के वश चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ऐसे आदमी को फोड़ना कठिन नहीं होता। राक्षस ने पर्वतक से भेंट की। मुझे आपसे महत्वपूर्ण बातें करनी है महाराज। एकांत में राक्षस ने पर्वतक को चंद्रगुप्त को पराजित करने की अपनी योजना बताई। आपकी सहायता के बिना चंद्रगुप्त कदापि न जीत पाता। अतः सारे मगध पर राज्य करने का अधिकार आपको है। चाणक्य का एक गुप्तचर यह सुन रहा था। परंतु चंद्रगुप्त को ठिकाने कैसे लगाया जाए, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हें इस सूचना के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। चंद्रगुप्त को सावधान कर दो। चंद्रगुप्त कुछ बीमार था। राक्षस ने उसे विष दिलवाने के लिए वैद्य को रिश्वत दी। कोई गंभीर बात नहीं है महाराज। इस औषधि से आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। ठहरो। राजा को कोई वस्तु तभी खानी या पीनी चाहिए जब कोई और व्यक्ति राजा के सामने ही पहले उसका सेवन कर ले। वैद्यराज, पहले आप यह औषधि पीजिए। वैद्य की मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त बच गया। राजा को किसी भी व्यक्ति पर जल्दी ही विश्वास नहीं करना चाहिए। वैद्य की मृत्यु से राक्षस की योजना विफल हो गई। चाणक्य बहुत चतुर है। मेरा एक मित्र जाता रहा। तभी राक्षस का गुप्तचर उत्साहजनक समाचार लाया। चंद्रगुप्त 1 सप्ताह में नंद के महल में रहने चला जाएगा। शुभ समाचार लाए हो तुम चंद्रगुप्त। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राजभवन की सजावट हो गई महाराज। केवल आपके उसमें जाने की देर है। महाराज महल में बाद में जाएंगे, पहले उसकी अच्छी तरह जांच हो जाए। मैंने स्वयं जांच कर ली है, सब कुछ ठीक है। फिर भी मैं स्वयं जाकर देखूंगा। चाणक्य ने प्रत्येक कक्ष का भली भांति निरीक्षण किया। कहीं कोई कमी न थी। परंतु तहखानों में जो सैनिक छिपे थे उनका उसे पता नहीं चला। हाँ, सब कुछ ठीक है। किंतु चाणक्य सदा चौकस रहता था। अरे, यह क्या? उसने देखा फर्श की दरार से बहुत सी चींटियां चावल के दाने लिए चली आ रही थीं। प्रहरियों, महल को घेर कर आग लगा दो। शत्रु के तमाम सैनिक आग में जलकर भस्म हो गए। चंद्रगुप्त को वास्तविकता तो मालूम नहीं थी। वो महल के जलाए जाने पर बिगड़ा। मेरे ऐसे सुंदर नए महल को जलवा दिया। राजा को हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। खुद अपनी आंखों से देख लो। मैंने जब चींटियों को चावल के दाने लेकर आते देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि तहखाने में शत्रु के सैनिक छिपे हैं। सत्यानाश हो चाणक्य का। मैंने इतने सारे विश्वस्त सैनिक गंवा दिए। परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही है।
मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। एक दिन चंद्रगुप्त के दरबार में एक नर्तकी आई, जिसका सौंदर्य देखकर सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। आपकी स्वामिभक्त प्रजा ने इस नर्तकी को आपकी सेवा में भेजा है। दिन भर के परिश्रम के बाद यह आपका मनोरंजन करेगी। महाराज, चाल बढ़िया है, परंतु मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है राक्षस। इस नर्तकी को राजा पर्वतक के पास भेज दो, परंतु यह मेरे मनोरंजन के लिए आई है। जो कहता हूं वह करो। चाणक्य ने बाद में चंद्रगुप्त को बुलाया। वो नर्तकी विषकन्या थी। उसे राक्षस ने तुम्हारी हत्या करने को भेजा था। प्राचीन युग में भारत में कुछ कन्याओं को औषधियों और विष पर पाला जाता था, जिससे कोई भी व्यक्ति उनके स्पर्श मात्र से मर जाता था। तब आपने उसे हमारे मित्र पर्वतक के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो अब हमारा मित्र नहीं रहा। उसने राक्षस से सांठगांठ कर ली है। इस प्रकार चाणक्य ने चतुराई से पर्वतक को मार्ग से हटा दिया। राक्षस पर्वतक की मृत्यु पर बहुत दुखी हुआ। मेरी हर युक्ति व भाप कैसे जाता है। चाणक्य मनुष्य है या दानव, फिर भी राक्षस हार मानने वाला नहीं था। मैं बदला लूंगा, पर्वतक के पुत्र की सहायता लूंगा। राक्षस ने पर्वतक के पुत्र मलयकेतु तथा 5 अन्य राजाओं को मगध पर चढ़ाई करने को राजी किया। ऐसी भीषण योजना की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। राक्षस, तुम्हारी स्वामिभक्ति और संकल्प की प्रशंसा करनी पड़ेगी। क्या ही अच्छा होता कि तुम चंद्रगुप्त के मित्र होते। राक्षस का परिवार मगध में ही रहता था। चाणक्य का एक गुप्तचर उन पर दृष्टि रखे था। गुरुदेव, राक्षस की पत्नी की उंगली से यह अंगूठी छिटक पड़ी थी। बहुत बढ़िया, एक पत्र लिखो और अंगूठी साथ रखकर मुहर लगा दो। अब तुम वश में आए राक्षस। पत्र तैयार है, पत्र ले जाओ और जैसा मैंने बताया था वैसा करना। योजना के अनुसार चाणक्य के गुप्तचर ने राक्षस के एक मित्र को चंद्रगुप्त से मुक्ति दिलवाई और उसे राक्षस के पास ले गया। मैं चंद्रगुप्त से घृणा करता हूं। उसने मेरे पिता और भाई की हत्या की। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मुझसे कोई सहायता चाहिए तो कहो, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे यहीं रख लीजिए। चंद्रगुप्त ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन की घोषणा की। नगर में समारोह के कोई लक्षण नहीं दिखते। गुरुदेव, चाणक्य की आज्ञा है कि समारोह न किया जाए। गुरुदेव को बुलाओ। ये समारोह के लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। यह मत भूलो, तुम्हें राजा किसने बनाया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मतभेद की सूचना शत्रु को भी मिली। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मलयकेतु, अवश्य। चलिए तैयारी करें। मैं जाकर युद्ध की योजना बनाता हूं। ठहरो, कौन है? पकड़ो। उसी रात चाणक्य का गुप्तचर मलयकेतु के डेरे के पास पकड़ा गया। चाणक्य की योजना के अनुसार गुप्तचर ने स्वयं को गिरफ्तार करवाया। उसे मलयकेतु के सामने पेश किया गया। इसके पास ये पत्र था। महाराज, पत्र मुझे दो। ओह, इस पर राक्षस की मुहर लगी है। प्रिय चंद्रगुप्त, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने चाणक्य को हटा दिया। तुमने मुझे महामात्य बनाने का जो प्रस्ताव किया है उसे मैं अब स्वीकार करता हूं। मलयकेतु को पराजित करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। 5 राजा भी उसे धोखा देंगे। इसके लिए तुम्हें मलयकेतु को मारकर उसका राज्य उन 5 राजाओं में बांटना होगा। राक्षस, विश्वासघाती, मेरा राज्य हथियाना चाहते हैं। रैरी। चाणक्य की जाली पत्र की योजना सफल हो गई। मलयकेतु ने बिना सोच विचार किए अपने 5 मित्र राजाओं को मरवा दिया। राक्षस उपस्थित है महाराज। इन विश्वासघातियों की दशा देख लो, परंतु कारण देखो अपना पत्र। ये लेख मेरा नहीं है। मुझे मूर्ख मत समझो, तुम ब्राह्मण हो, इस कारण तुम्हें जीवित छोड़ता हूं। चले जाओ। ऐसे मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। निराश होकर राक्षस किसी अज्ञात स्थान को चल दिया। अच्छा होता कि मेरे राजा चंद्रगुप्त के समान बुद्धिमान होते, ऐसे मूर्ख न होते। जंगल में राक्षस को एक रथ अपनी ओर आता दिखाई दिया।
कौन आ रहा है? महामात्य राक्षस को प्रणाम। मैं आपको पाटलिपुत्र ले जाने के लिए आया हूं। क्यों? अब मेरे पास क्या रखा है? तुम्हारा परिवार तथा चंद्रगुप्त तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारा परिवार सकुशल है और चंद्रगुप्त तुम्हें महामात्य बनाना चाहते हैं। मेरे स्वामी स्वर्गवासी हो गए और तुम्हारा स्थान मुझे नहीं लेना है, परंतु तुम्हारा देश जीवित है और मैं अमात्य बनने वाला नहीं। क्यों? चंद्रगुप्त से मतभेद के कारण? नहीं, मतभेद का तो ढोंग किया था तुम्हारे नाम के जाली पत्र से मलय केतु को भ्रम में डालने के लिए। मैंने भारत को संगठित और सुदृढ़ करने का स्वप्न देखा है ताकि आक्रमणकारियों को खदेड़ा जा सके। तुम्हारे सहयोग से चंद्रगुप्त इस स्वप्न को साकार कर सकेगा। महामात्य बनना स्वीकार कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा। चाणक्य। राक्षस के महामात्य बन जाने पर चाणक्य ने प्रस्थान करने का निश्चय किया। हमारे ही पास रहिए गुरुदेव। नहीं चंद्रगुप्त, मैं शिक्षक हूं, मेरा स्थान आश्रम में ही है। मेरे स्वप्न को याद रखना। अपना सबल साम्राज्य स्थापित करके चंद्रगुप्त ने यूनानी आक्रमणकारियों पर चढ़ाई की। यूनानी चंद्रगुप्त की शक्ति से लोहा न ले सके। उन्हें हराकर चंद्रगुप्त ने उनके नेता सेल्यूकस की पुत्री से विवाह कर लिया। चाणक्य राजनीति से संन्यास लेकर आश्रम चला गया और पठन पाठन में लग गया। उसने कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। अब आश्रम में बहुत छात्र हो गए हैं। शत्रु के सैनिकों का भय जो नहीं रहा गुरुदेव, देश में सर्वत्र शांति है।